जनपद बागपत में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाकर ग्राम प्रधान ने बच्चों को पढ़ाने के प्रति बढ़ावा दिया। बागपत सीडीओ के निर्देशन में बता दें कि ग्राम प्रधान की प्रीति सिंह ने नेनावा गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत सचिवालय में बनवाई गई, जिसमें कैमरे भी लगवाए गए। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरे कैमरे लगवा दिए गए। वहीं बच्चों को गर्मी ना हो, जिसके लिए लाइब्रेरी में 2 एसी भी लगवा दी गई। मुफ्त वाईफाई की सुविधा, बच्चों के बैठने वाले स्थान के पास से विद्युत बोर्ड भी लगवा दी गई। बच्चे अपना लैपटॉप पर फोन को चार्ज कर आसानी से पढ़ाई कर सके, अपनी तैयारियां कर सके। डिजिटल लाइब्रेरी खूब गांव में प्रशंसा हो रही। ग्राम प्रधान रोहित धनखड़ ने बताया है कि गांव के छात्राओं को दूर दराज जाकर पढ़ना पड़ता था और बच्चे करीब 3 घंटे जाने और 3 घंटे आने में अपना समय व्यतीत करते थे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दुख भी होता था। बागपत सीडीओ के नेतृत्व में लाइब्रेरी बनवाकर बच्चों को पढ़ाई के प्रति अग्रसर किया गया। अन्य ग्राम प्रधानों से भी इस तरह की गांव में लाइब्रेरी बनवाए जाने की मांग की गई है। वहीं बागपत सीडीओ ने बताया कि प्रत्येक गांव में इसी तरह से लाइब्रेरी बनवाई जाएगी, बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्राइम की न्यूज़ शरीक के लिए वीरेंद्र तोमर। सर, मेरा नाम गौरव खोकर है, मैं फैजपुर निनाना का निवासी हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, JRF की तैयारी, JRF नेट। आप यहाँ बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, कौन सा स्थान है, क्या है, किस जगह सर, तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे फैजपुर निनाना गांव में ग्राम प्रधान जी के द्वारा एक विशेष कार्य के अंतर्गत हमारे जो पंचायत घर है वहाँ पे एक लाइब्रेरी खुलवाई गई है, जो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सुविधा है। AC हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर है, इंटरनेट की, और यहाँ पर हर तरीके की, चाहे जल्द से लेकर, और यहाँ पे डेली अखबार हिंदी और इंग्लिश दोनों अखबार यहाँ पे हमारे गांव में आते हैं। और यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य हमारे लिए, क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए बड़ौद जाते, बड़ौद बागपत, हमारा 3 से 4 से 5 घंटे आने जाने में व्यतीत हो जाता था। और जब से लाइब्रेरी बनी है, हम ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर यहीं पे अपने गांव में ही तैयारी कर रहे हैं। और इससे हमारा तैयारी पर भी और हमारे मेंटलिटी पर भी, हमारे दिमाग पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमें गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम अपने गांव में ही अच्छी तरह से एक बड़े अच्छे माहौल में तैयारी कर रहे हैं। कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं? सर, यहाँ पे वैसे तो 42 सीट्स है, लेकिन 2 शिफ्ट में यहाँ पे इतनी मतलब बच्चे पढ़ने के लिए इतने इच्छुक है, कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में लाइब्रेरी चल रही है। 50 बच्चे वैसे तो अभी, क्योंकि कुछ बच्चे आप देख रहे हो कभी खाना खाने गए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो खाना खाने के लिए गए हैं, इसलिए। और शाम को, रात को 11 से 12 बजे तक लाइब्रेरी चलती है 2 शिफ्ट में। क्या बनना चाहते हो? सर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसे मैं मेडिकल की भी तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं MSc करने के बाद मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे वो लोगों को? सर, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान है, उनका बहुत योगदान हमारे भविष्य को लेकर, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस एरिया में किसी भी पंचायत घर में लाइब्रेरी नहीं खुली है, केवल हमारे गांव में ही सबसे पहले ये लाइब्रेरी खुली है। और ग्राम प्रधान जी हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जिससे हमारे भविष्य को लेकर उनके विचार बहुत अच्छे हैं। प्रदेश सरकार के विषय में कुछ कहोगे? प्रदेश सरकार का भी इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि उन्होंने, आप देख रहे हैं, बहुत सी योजनाएं चला रखी है। स्किल डेवलपमेंट भी, जैसा कि आप बहुत सी स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार का रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले अधिकारी साहब भी आए थे यहाँ पे, निरीक्षण करके गए हैं। उनका व्यू पॉइंट था, वो भी हमारे गांव को और ग्राम प्रधान जी के कार्य को लेकर बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। मैं ग्राम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित धनखड़, मैं ग्राम प्रतिनिधि फैजपुर निनाना। प्रधान जी, आपके यहाँ लाइब्रेरी खुली है, कैसे आपको प्रेरणा मिली, किस स्थिति से? मैं 2 साल से, मेरा सपना था जब से मैं ग्राम प्रधान बना, मेरे गांव का बच्चा यहाँ से 14 किलोमीटर बड़ौद पड़ता है और 11-12 किलोमीटर हमारा बागपत पड़ता है। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर
क्योंकि बिल्कुल लास्ट का गांव है, यूपी का बिल्कुल बॉर्डर का सटा हुआ गांव है। यहाँ पे ना बसों का कोई साधन है, टेम्पो भी 2-2 घंटे में। हमारी बेटियाँ रोड पर खड़ी रहती थी और हमारा जो बच्चा था वो पहले सुरपुर साइकिल पे खड़ जाता था और फिर बड़ौद जाता था, यानी 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में, और पैसे की भी बहुत हानि होती थी और शारीरिक मानसिक रूप से हमारा बच्चा कमज़ोर होता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा माहौल अपने गांव में बनाया जाए जिससे मैं अपने बच्चों को तैयारी कराकर अपने क्षेत्र का और अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सकूं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अब यहाँ 42 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं प्रेरित हुआ सीडीओ साहब से, जिन्होंने मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा भाई मेरा सपना है कि जिसको गांव में ऐसी लाइब्रेरी, ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे हमारे जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो मैंने उन्हें कहा 10 दिन में मैंने उनका सपना जो था वो बिल्कुल साकार कर दिया। और बागपत में पहली ये लाइब्रेरी है जो AC युक्त है, और यहाँ पर बच्चे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक और 2:30 बजे तक पढ़कर यहीं पे जो आसपास के गांव के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में ही अपना सो जाते हैं और सुबह फिर 4 बजे से फिर अपना पढ़ाई का कार्य करते हैं। इसमें सीडीओ साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और मैं माननीय योगी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ जिन्होंने ऐसी योजनाएं चलाकर जो क्षेत्र जो बिल्कुल पढ़ाई के मामले में पीछे थे उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली सीडीओ साहब का। पुस्तकालय का जो बजट आया है ये आप गाँव की तरफ से लगा है या किस? ये जो ग्राम पंचायत की तरफ से मैंने इसको बजट को लगाया है। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं गांव फैजपुर निराना से हूँ। और लाइब्रेरी खुली है हमारे गांव में ग्राम प्रधान जी ने लाइब्रेरी खुलवाई है। और पहले यहाँ पे लड़कियाँ बाहर जाते हुए ना तो भेजते नहीं थे सबके घर वाले, तो अब ना हमारे गांव में लाइब्रेरी खुल गई है, तो इसकी वजह से अब लड़कियों को ना बहुत सुविधा हो गई है। अब उन्हें कोई बाहर नहीं जाना पड़ता और आने जाने में भी असुविधा होती थी सर। तो कुछ संसाधन मिलते नहीं थे यहाँ से? सर टेम्पो वगैरह चलते हैं, वो लेट आते हैं, 1 घंटा बाद आते हैं, तो ऐसे सारी सुविधा तो होती थी। तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैंने MA कर रखा है और अभी मैं यहाँ पे कार्य भी कर रही हूँ पंचायत सहायक के पद पर, और अपनी पढ़ाई भी सर यहीं पे पूरी कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद में क्या बनना चाहते हैं? सर मुझे टीचर बनना है। लाइब्रेरी बनाई गई है, किस तरह से इसे मोटिवेट किया जा रहा है? जनपद में अभी तक तो लाइब्रेरी लोग बना रहे थे, लेकिन उस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था। फैजपुर निराना में हम प्रधान से बात किए और हम अपनी जब इच्छा बताए कि इस तरह से होना चाहिए, तो उसको प्रधान जी ने तुरंत उसको जो है हकीकत में चेंज किया। और आज वहाँ पर 42 बच्चे एक साथ बैठ करके अपने कंपटीशन की ओर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर किसी तरह के अन्य किताबें मैगजीन नहीं आ रही हैं, कोई धार्मिक या कोई सामाजिक इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। केवल जो है कंपटीशन की तैयारी हो रही है। SSC पुलिस की तैयारी है, लेखपाल है, रेलवे है, ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और देर रात तक बैठ कर के वहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं। मैंने खुद विजिट किया, जा कर के देखा और उनमें बहुत रुझान है। वो अपना खुद का उन्होंने जो है वहाँ पर जो है कैटलॉग तैयार किया है, किताबें उनको इशू कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है अपना एक लाइब्रेरी क्लब बनाएंगे और अपना इसमें एक सहयोग राशि देंगे जिससे सिस्टम को पूरी तरह से चलाया जाए। वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था कराई गई है और हर चीज़ें वहाँ पर मुकम्मल बनाई गई है। तो जनपद में कहाँ लाइब्रेरी बनाने की योजना? लाइब्रेरी हमको हर गांव में बनानी है। मकसद केवल ये है कि हमारे जो बच्चे दूर दराज जा कर के ट्यूशन करते हैं और सुरक्षित ढंग से जाते हैं, उनका आने जाने का खर्च आता है, वहाँ ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। ये जब गांव में ही लाइब्रेरी खुल जाएगी और जो कंपटीशन किताबें हैं, कुछ लोग जो है इसको दान भी कर रहे हैं किताबें, उनसे उनकी सुविधा हो जा रही है, उनकी तैयारी गांव के अंदर ही होने जा रही है। सर स्मार्ट लाइब्रेरी कितनी खुलने की? स्मार्ट लाइब्रेरी में हम वाईफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो है डिस्प्ले वहाँ पर रख रहे हैं। और अगर कहीं ऑनलाइन अगर कोई मटेरियल है तो ऑनलाइन मटेरियल को भी अब उस TV पर डिस्प्ले पर लोग